होनोका एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि सोचता है कि उसे कभी भी एक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी क्योंकि ना ही वो कूल है, रिच और स्मार्ट। बट एक दिन उसकी पूरी जिंदगी 180 डिग्री बदल जाती है जब वो मैजिक और मैजिकल दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है और साथ में वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी को भी इवेंचुअली डेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं होनोका की लूजर से हीरो बनने की कहानी। होनोका उसी सेम बस से स्कूल आता है जिससे कगारी, और स्कूल में भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। बट फिर भी आज तक होनोका ने कगारी से कभी बात भी नहीं करी है। बट आज जब होनोका अपने इरेजर को नीचे गिरा देता है तो कगारी इरेजर को उठाकर होनोका को दे देती है। बट इस बात से कगारी का फैन ग्रुप गुस्से में आ जाता है और होनोका को बुली करता है और उसे कगारी से दूर रहने के लिए कहता है। मार खाने के बाद होनोका अपने क्लास की सफाई करने लगता है और जब वो क्लास का कचरा फेंकने जाता है तो वो देखता है कि कचरे में रैबिट जैसा कुछ है। एक जगह रुककर जैसे ही होनोका रैबिट डॉल को कचरे से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस पर लिखा होता है कि आज का वेदर सन्नी है और आज आसमान से स्कूल बिल्डिंग्स गिरेंगी। ये पढ़ने के बाद जैसे ही होनोका ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर स्कूल का क्लॉक टावर गिरने वाला है और वो टावर होनोका पे गिर जाता है। बट तभी एन मौके पे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी वहां आकर होनोका को बचा लेती है, जिसने अब एक विच की ड्रेस पहन रखी होती है और हवा में उड़ रही होती है। कगारी को ऐसे देख होनोका शौक में चला जाता है। इतनी देर में दो रैबिट रोबोट्स इन दोनों पर हमला कर देते हैं। बट कगारी होनोका को बचाते हुए इन दोनों रोबोट्स को मैजिक फायर का यूज कर जला देती है। बट जब फायर मैजिक से भी बात नहीं बनती है तो कगारी उन दोनों के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगती है और होनोका को उसके आसपास रहने के लिए कहती है। अब कगारी रैबिट रोबोट से लड़ ही रही होती है कि तभी होनोका को पीछे से एक लड़की बुलाती है। होनोका उस लड़की को कगारी की फ्रेंड समझता है और उसके पास चला जाता है। कगारी फिर से अपने फायर स्पेल का यूज करती है और उन दोनों रोबोट्स को जला देती है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़कर होनोका को देखती है तो होनोका वहां नहीं होता है क्योंकि होनोका को पूरी रैबिट आर्मी ने पकड़ लिया था और आर्मी जब होनोका को मारने वाली होती है कि तभी कगारी वहां पर आ जाती है और पूरी रैबिट आर्मी को जला देती है। होनोका जब अपने आसपास ये सभी मैजिकल चीजें होते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ये सब एक सपना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैजिक तो होता ही नहीं है और क्यों ही स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कगारी उसे इन सभी अटैक से बचाएगी। बट कगारी होनोका को बताती है कि होनोका ये सब सपना नहीं सच है और तुम्हें बचाना मेरा मिशन है। ये सभी बातें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी और तुम मेरे प्रिंसेस हो। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक रोबोट होनोका पर हथौड़े से अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। कगारी होनोका के पास जाकर सोचती है कि मेरी वजह से होनोका पर ही अटैक हुआ है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी सिर्फ एक स्पेल से उन सभी रोबोट्स को मिट्टी में मिला देती है। लास्ट में हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जिसने होनोका को पीछे बुलाया था एंड ये लड़की भी एक विच होती है कगारी की ही तरह। इस फाइट के बाद कगारी होनोका को अपने खुद के प्राइवेट रूम में ले जाती है जो कि उन्हीं की स्कूल में होता है। कगारी को नॉर्मल ड्रेस में देखकर होनोका उन सभी मैजिकल चीज़ों को सपना समझता है। बट कगारी बताती है कि वो सभी चीज़ें सपना नहीं बिल्कुल सच थी। कगारी आगे कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसीलिए वो होनोका की सेम बस से स्कूल आती थी और क्लास में भी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते थे। बट अब जब तुम्हें ये सभी बातें पता ही चल गई हैं तो मुझे तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों के बाद कगारी और होनोका दोनों एक साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल बस में कगारी होनोका के साथ बैठती है और एक साथ स्कूल आती है, जिसे देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट होनोका से जलने लगते हैं और उसे बुली भी करते हैं। बट कगारी होनोका को बुलिंग से बचा लेती है और बैड स्टूडेंट्स को डराकर भगा देती है। इसके बाद जब होनोका स्कूल में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी स्कूल का क्लॉक टावर बिल्कुल सही है जो कि पिछले दिन उसके ऊपर गिरा था एंड स्कूल में कोई डैमेज भी नहीं है, पूरी की पूरी स्कूल अनटच्ड है। होनोका इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक लड़की कहती है कि वो एक इल्यूजन मैजिक था। लड़की आगे कहती है कि कल मुझे पता नहीं था कि तुम हार्मलेस हो या फिर नहीं, बट अब मुझे पता चल गया है कि तुम कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ एंड मैं कुराइशी तानपोपो हूँ, एक टावर विच। इसके बाद कुराइशी होनोका को अपने विंग्स में पकड़ने की कोशिश करती है बट कगारी उसी समय वहां आकर होनोका को बचा लेती है। अब कुराइशी कगारी से कहती है कि कल मैंने फुलिशली ये बात सोच ली थी कि मैं मेरे सिर्फ कुछ रैबिट सोल्जर से तुम्हें हरा सकती हूँ, बट आज मैं मेरी पूरी रैबिट आर्मी लाई हूँ जो कि तुम्हें आसानी से हरा देगी।
इसके बाद पूरी रैबिट आर्मी होनोका और कगारी पर अटैक कर देती है, बट कगारी पूरी रैबिट आर्मी के अटैक्स को खुद पर ले लेती है, जिसकी वजह से काफ़ी तलवारें और वेपन्स कगारी की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। कगारी को ऐसे देख होनोका चिंता में पड़ जाता है और कगारी के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, बट कगारी कहती है कि उसे इन सभी अटैक से कुछ नहीं होगा, तुम बस एक बार अपनी आंखें बंद कर लो। होनोका की आंखें बंद करते के साथ ही कगारी पूरी रैबिट आर्मी को एक ही झटके में उड़ाकर जला देती है एंड इसके बाद वो कुराइशी के पास जाकर उसे भी जलाने वाली होती है कि तभी एंड मोमेंट पे कुराइशी अपने प्लान बी का यूज कर वहां से भाग जाती है। एंड लड़ाई के बाद कगारी और होनोका फिर से एक साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हमें होनोका की क्लास दिखाई जाती है जहां पर 5 नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि कुराइशी और उसकी 4 विच फ्रेंड्स होती है। इन विचेस के एडमिशन के अगले दिन जब होनोका स्कूल आता है और वो जैसे ही अपनी क्लासरूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि कगारी ने उन 5 में से 4 विचेस को पकड़ रखा है एंड उन्हें टॉर्चर कर रही है। होनोका ये सब देखकर कगारी से पूछता है कि कगारी तुम ये सब क्या कर रही हो, तो कगारी बताती है कि तुम्ही तो कल कहा था कि ये विचेस तुम्हारे लिए ट्रबल है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे आने से पहले इन सबको सबक सिखा रही हूँ। इसके बाद होनोका कुराइशी से पूछता है कि वो विचेज उसके पीछे क्यों पड़ी हैं, तो कुराइशी होनोका को बताती है कि वो लोग उसकी बॉडी चाहती हैं एंड उसकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट स्टफ है उसे चाहती हैं। व्हाइट स्टफ का नाम सुनकर होनोका कुछ ज्यादा ही नोटी सोचने लगता है और काफी शर्माने भी। तभी उनमें से 5वीं विच जिसे कगारी नहीं पकड़ पाई थी वो उन दोनों पर अटैक कर देती है और होनोका को अपने साथ लेकर निचले माले पर चली जाती है और अपनी 4 विच फ्रेंड्स को कगारी से लड़ने छोड़ जाती है। लेकिन जैसे ही ये कानी विच निचले माले पे पहुंचती है तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कगारी उन चारों विचेस को एक साथ हराकर सीलिंग तोड़कर नीचे पहुंच जाती है। वो कगारी को इतनी जल्दी नीचे देखकर डर जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं होनोका का सर धड़ से अलग कर दूंगी। बट कगारी बिना किसी बात की चिंता किए विच की तरफ बढ़ती है और कहती है कि होनोका तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तो बस ऐसे सोच रही हूँ कि इस विच को मैं कैसे आग में फ्राई करूँ। कगारी को इतना कॉन्फिडेंट देख कानी विच कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं होनोका को नहीं मार सकती हूँ। इतना कहने के साथ ही उसके पीठ के ऊपर का वुल्फ होनोका की गर्दन पर बाइट कर लेता है। वुल्फ को बाइट करते हुए देख कगारी फिर से सिर्फ एक स्पेल से इस विच को भी हरा देती है और होनोका को बचा लेती है। बट तभी ये कानी विच एक अजीब सी चीज देखती है कि कगारी की गर्दन पर वो सेम वुल्फ बाइट आ चुका है जो कि होनोका की गर्दन पर था। तभी ये 5 विच यहाँ से धूम दबाकर भाग जाती हैं। इसके बाद कगारी होनोका को फिर से अपने स्कूल रूम में ले जाती है, जहां जब होनोका उठता है तो कगारी कहती है कि होनोका मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो, बट इन विचेस के कॉन्स्टेंट अटैक के कारण ये बात पॉसिबल नहीं है एंड अगर तुम्हें इन अटैक्स को रोकना है तो हमें उस मास्टरमाइंड को हराना होगा जो कि तुम पर ये सभी अटैक्स करा रहा है। बट दिक्कत की बात ये है कि हम जानते ही नहीं है कि वो मास्टरमाइंड है कौन। कगारी को अपनी इतनी चिंता करते हुए देख होनोका कगारी से उसे मैजिक यूज करना सिखाने के लिए बोलता है और उसे अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए कहता है। इससे अगले सीन में हमें 2 विचेस की मीटिंग दिखाई जाती है, जिनमें से एक कजाने होती है कगारी की मम्मी और दूसरी क्रोनोइड होती है जो कि एक टावर विच होती है। और ये दोनों एक दूसरे से 130 साल बाद मिलते हैं और ये दोनों ना ही एक दूसरे की दोस्त होती है और ना ही दुश्मन, मीन्स दोनों में नोक झोंक का रिलेशन है। इस मीटिंग के बाद कगारी होनोका के घर पर फोन कर उसे वीकेंड पर मिलने बुलाती है। चलते चलते कगारी होनोका को विचेस के बारे में बताती है। वो बताती है कि इस दुनिया में 2 टाइप की विचेज हैं, वर्कशॉप विचेज और टावर विचेज। वो खुद एक वर्कशॉप विच है। वर्कशॉप विचेस का काम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। वर्कशॉप विचेस लोगों के बीच में रहकर ये बात पक्की करती हैं कि कोई भी विच अपने मैजिक को इविल के लिए यूज ना करे। दूसरी तरफ जो विचेज होनोका तुम पर अटैक करती हैं वो टावर विचेज हैं। उनके मोटिव्स अननोन है, बट वो विचेज अपने मैजिक का यूज कर इस दुनिया में केओस क्रिएट करती है एंड भले ही इस बीच अगर उनसे कोई ह्यूमंस मर भी जाए तो उन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। एंड अगर होनोका तुम उन टावर विचेस के हाथ लग गए तो इस दुनिया के लिए ये काफी बुरा होगा एंड इससे पूरी दुनिया तबाह भी हो सकती है। इस कन्वर्सेशन के बाद होनोका और कगारी दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, बट शॉपिंग मॉल में एक टावर विच होनोका को पहचान लेती है और उसे धर दबोचती है। इतनी देर में ही इस टावर विच की 2 दोस्त भी आ जाती हैं और वो भी होनोका पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, बट कगारी उन्हें सिर्फ एक झटके में ही ठिकाने लगा देती है। मौका देख होनोका उस टावर विच के जंगल से भाग जाता है। फिर ये विच कगारी पर फायर करती है, बट इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। उल्टा कगारी इस विच को भी 1 शॉट कर देती है। अब इतनी बुरी तरह हारने के बाद ये तीनों विच कुछ ज्यादा कर तो सकती नहीं थी, इसीलिए वो वहां से चुपचाप भाग जाती हैं।
फाइट के बाद कगारी और होनोका घर की तरफ निकल लेते हैं। घर जाते हुए कगारी कहती है कि होनोका तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, इसीलिए मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मैजिक सिखाना होगा, क्योंकि इन टावर विचेस के अटैक तुम पर तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक हम इन अटैक्स के पीछे के मास्टरमाइंड को हरा ना दें। अब कगारी होनोका को उसके घर की बजाय स्कूल लेकर आती है, क्योंकि ये स्कूल वर्कशॉप विचेस का बेस होता है, जहाँ पर कगारी की मोम स्कूल की प्रिंसिपल है और उसकी सुपीरियर भी। एंड कगारी यहाँ पर होनोका को उसकी मोम से मिलाने लाई है, क्योंकि जब भी कोई विच अपने लिए कोई अप्रेंटिस चूज करती है तो उसे उस अप्रेंटिस को सबसे पहले अपने सुपीरियर से मिलाना होता है। अब इससे अगले दिन जब कगारी और होनोका अपनी स्कूल बस से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी स्कूल बस स्लोली एक एक्वेरियम में बदल गई है, क्योंकि इस बस में टावर विच क्रोनोइड बैठी होती है। कगारी क्रोनोइड पे अटैक करती इससे पहले क्रोनोइड अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज कर उसे फ्रीज कर देती है एंड फिर उसके हाथ पर एक ब्लास्ट अटैक करती है। ये अटैक देख होनोका कगारी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। क्रोनोइड होनोका से कहती है, होनोका तुम अभी भी कुछ नहीं समझे हो, भले ही तुम कगारी को बीच में से काट दो या उसके दिल पर अटैक कर दो या फिर इसके साथ कुछ भी कर लो, बट ये फायर विच कभी नहीं मरेगी एंड मैंने अभी इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन होनोका अभी भी एक पॉइंट और है, और ये कह के क्रोनोइड होनोका के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे होनोका नीचे गिर जाता है। बट फिर वो देखता है कि नाइफ अटैक से उसकी शर्ट तो फटी है बट कोई जख्म नहीं है, और इतनी ही देर में उसके पीछे खड़ी हुई कगारी नीचे गिर जाती है एंड वो सेम नाइफ वुंड कगारी पे आ जाता है जो कि होनोका पे होना चाहिए था। आगे क्रोनोइड समझाती है कि इसे डैमेज ट्रांसफर कहते हैं, जो भी डैमेज होनोका तुम लोगे वो कगारी की बॉडी पर आ जाएगी एंड इस डैमेज ट्रांसफर के बदले कगारी तुम्हारे अंदर की इमेंस पावर को यूज कर सकती है और एक इनविंसिबल विच बन सकती है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के पास्ट में क्या हुआ था, बट तुम दोनों काफी स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और अब अगर तुम कगारी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उससे अपनी और मैजिकल पावर्स देनी होंगी एंड तुम इस पिल को खा लो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की पावर्स को अनलीश कर देगी। अब इसके बाद क्रोनोइड उस पिल को अपने होठों से पकड़कर एक किस के थ्रू होनोका को खिलाने की कोशिश करती है, बट तभी एक ग्रीन फायर मैजिक का यूज करके कगारी होनोका को पिल खाने से रोक लेती है एंड होनोका से उसकी आंखें बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए वो बनने वाली है जो कि वो नहीं है। अब कगारी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी फायर भी ग्रीन हो जाती है एंड इस रूप में कगारी एक वेपन से क्रोनोइड को एक अटैक में ही ठिकाने लगा देती है। क्रोनोइड कगारी से कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल साइट है, काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल पाती, बट अब मेरा बैरियर मेरी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा, बट हम दोनों वालपरगस की नाइट पे दोबारा जरूर मिलेंगे। अब कगारी और होनोका स्कूल के बस स्टैंड के आगे होते हैं और होनोका कगारी को वर्कशॉप विचेस के बेस पे ले जाता है, जहां पर पता चलता है कि कगारी पूरी तरह से ठीक है और क्रोनोइड ने होनोका को जो पिल दी थी उसे होनोका अपनी डेस्क में एक ट्रॉफी रैपर में लपेट के रख देता है। अगले दिन से कगारी होनोका की मैजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है एंड उसे भी अपने जैसा एक विच सूट दे देती है। सबसे पहले कगारी होनोका को सूट के साथ हाई जंप करना सिखाती है, जिससे होनोका इजीली कर लेता है। देन कगारी होनोका को उसे उठाने के लिए कहती है एंड फिर कगारी बताती है कि होनोका अब मैं तुम्हें काफी हल्की लग रही होंगी, क्योंकि इस सूट को पहनने से ये हमारी बॉडी को काफी हल्का बना देता है। आगे कगारी होनोका को अपना राइट हैंड स्नैप करके फ्लाइंग ब्रूम निकालना सिखाती है, बट होनोका कई बार ट्राई करने के बाद भी फ्लाइंग ब्रूम नहीं निकाल पाता है। अब इनकी प्रैक्टिस चली रही थी कि स्कूल स्टूडेंट्स का जिम को यूज करने का टाइम हो जाता है, बट कोई भी स्टूडेंट कगारी और होनोका को नहीं देख पाता है, क्योंकि ये विच सूट्स हमें इनविजिबल कर देते हैं नॉर्मल लोगों की नजरों से। अगले सीन में हमें वर्कशॉप विचेस का बेस दिखाया जाता है, जहां उन्होंने मेड्यूसा नाम की एक डेंजरस विच को कई सालों से पकड़ रखा होता है, बट अब वो फाइनली इस प्रिजन को तोड़कर फ्री हो जाती है। अगले दिन होनोका स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, बट वो आज अपनी सिस्टर के साथ तैयार होता है जो कि होनोका की ही स्कूल में जाती है। बट आज क्योंकि होनोका और कगारी दोनों अलग अलग थे, इसीलिए टावर विचेस उन दोनों पर अलग अलग अटैक लॉन्च कर देती है। बट वो टावर विचेस होनोका को कुछ कर पाती इससे पहले एक वर्कशॉप विच उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि होनोका की ही सिस्टर काजुमी होती है। मींस काजुमी भी एक वर्कशॉप विच है। अब काजुमी और कुराइशी के बीच एक बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें काजुमी एक बड़े बियर और कुराइशी एक बड़े रैबिट को कंट्रोल करती है। दोनों विचेस की लड़ाई सिटी में ही शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो काजुमी रैबिट को मारकर नीचे गिरा देती है, बट फिर कुराइशी भी काजुमी पर पलटवार करती है। फिर बियर रैबिट को जोर जोर से घुमाकर फेंक देता है, बट रैबिट इलेक्ट्रिक वायर से टकरा कर वापिस आ जाता है और उल्टा बियर की गर्दन पर ही अटैक कर देता है।
बट अब की बार कुराइशी जब इस मूव को दोबारा यूज करने की कोशिश करती है तो काजुमी एक जोरदार पंच मारकर रैबिट और कुराइशी दोनों को नॉकआउट कर देती है। काजुमी अब अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर ही रही थी कि तभी एक दूसरी टावर विच एक डायनासोर स्केलेटन का यूज कर काजुमी पर पीछे से अटैक कर देती है और दूसरी तरफ से वो रैबिट भी फिर से खड़ा हो जाता है। बट काजुमी उन दोनों से घबराने की बजाय मुस्कुराकर कहती है कि तुम जैसी गार्बेज विचेज मुझे कभी नहीं हरा सकती, और ये कहने के साथ ही काजुमी का बियर आसमान जितना बड़ा हो जाता है और वो दोनों विचेज तो अब उसके सामने चींटी जैसी लग रही थी। तभी काजुमी एक पैर मारकर जोरदार एक्सप्लोजन क्रिएट करती है जिससे सभी विचेज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती हैं। अब काजुमी होनोका को बताती है कि वो भी एक वर्कशॉप विच है एंड उसका काम होनोका को घर पर प्रोटेक्ट करना है। एंड तभी कगारी भी वहां उन 3 टावर विचेस को हराकर आ जाती है। इस फाइट के बाद अगले दिन कगारी होनोका को अपने घर पर परमानेंट रखने के लिए ले आती है ताकि वो उसकी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन कगारी का घर कोई नॉर्मल घर नहीं था, वो तो एक 41 स्टोरी बिलियनर हाउस था जिसमें मेड्स की तो पूरी एक आर्मी थी। कगारी का रूम सबसे ऊपर वाले माले पर था, इसीलिए वो एक एलिवेटर लेते हैं। बट जैसे ही कगारी अपने रूम पे पहुंचती है तो वो देखती है कि टावर विच मेड्यूसा वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ये देख कगारी होनोका को 12th फ्लोर पर जाने को कहती है और खुद मेड्यूसा से लड़ने के लिए कमरे में चली जाती है। कमरे में आते के साथ ही कगारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपनी फुल पावर के साथ मेड्यूसा से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ होनोका कगारी को अकेले छोड़कर वहां से भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी लड़ने के लिए विच यूनिफॉर्म डाल लेता है। बट तभी कगारी गेट तोड़ते हुए बाहर आकर गिरती है और एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। कगारी को ऐसे देख होनोका कुछ समझ ही नहीं पाता है, इसीलिए वो क्रोनोइड की दी हुई उस टॉफी को खा लेता है जो कि होनोका के अंदर छुपी हुई हिडन पावर्स को अनलीश कर देती है। पावर अनलीश होते के साथ ही होनोका के अंदर से द व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन बाहर निकलती है जो कि अपना पहला अटैक ही मेड्यूसा और उसके मिनियंस पे इतना जोरदार करती है कि कगारी का पूरा घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इस अटैक का डैमेज इवन होनोका की स्कूल तक भी पहुंचता है। अब एवरमिलियन होनोका को बताती है कि अगर उसे कगारी को फिर से नॉर्मल करना है तो उसे कगारी को किस करना होगा, और ये कहकर एवरमिलियन वहां से चली जाती है। अब एवरमिलियन की बात मान जैसी वो कगारी को किस करता है तो कगारी फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो दोबारा से मेड्यूसा से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है। अब की बार कगारी मेड्यूसा के साथ हवा में लड़ती है, बट अब कगारी की पावर पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो मेड्यूसा से टो टू टो लड़कर उसे हरा देती है। और हराने के बाद कगारी मेड्यूसा और उसकी बाकी टावर विचेस को होनोका के घर पर छुपा कर रखती है। एंड क्योंकि इस फाइट में कगारी का घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसीलिए होनोका कगारी को अपने घर पर रहने के लिए ले जाता है। कगारी को अपने घर पे देख होनोका की सिस्टर काजुमी काफी गुस्सा होती है, बट वो कुछ कर तो सकती थी नहीं, इसीलिए वो कगारी को रखने और उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। एंड अब तक क्योंकि होनोका की कोई भी प्रॉपर मैजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसीलिए कगारी होनोका को मैजिक इस्तेमाल करना सिखाना शुरू करती है। एंड इस ट्रेनिंग में उसे एक बड़े फायर मॉन्स्टर से लड़ना था, बट होनोका इस मॉन्स्टर के सामने कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। इसके बाद कगारी होनोका को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि होनोका अब तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कुछ ऐसी चीज को समन करो जो उड़ सकती हो ताकि तुम नीचे गिरने से बच जाओ। बट जब होनोका अपनी इमेजिनेशन से कोई पक्षी को समन करने की कोशिश करता है तो वो अचानक से एक बड़ी कगारी को समन कर लेता है जो कि एक नर्स की आउटफिट पहने होती है। ये देख कगारी कहती है, तो अच्छा होनोका, तुम अपनी इमेजिनेशन में मेरे बारे में ये सब सोचते हो। ये सुनकर होनोका कहता है, नहीं कगारी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। बट कगारी को होनोका की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कगारी की मोम कजाने एक टावर विच वीकेंड से मिलती है एंड यही उन सभी हमलों के पीछे की मास्टरमाइंड होती है जो कि होनोका पर हो रहे होते हैं। कजाने यहाँ वीकेंड को पकड़ने आई होती है, बट पकड़ने से पहले वीकेंड बताती है कि इस सिटी के अंदर हम एक बार के लिए किसी विच को भी मार सकते हैं, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वर्कशॉप विचेस की हेड इस पूरी सिटी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर कास्ट करती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को किसी भी टाइप के मैजिक के चलते मरने से बचा
जाता है एंड वर्कशॉप विचेस की हेड और कोई नहीं बल्कि कगारी की मॉम कजाने है। वीकेंड आगे बोलती है कि कजाने तुम्हारे पास काफी ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ मैजिक है, इसलिए अगर मैं कुछ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय भी कर दूंगी तो तुम्हें उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बिल्डिंग तुम्हारे मैजिक बैरियर के चलते अपने आप रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर कजाने मैं इस पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तब तो तुम्हारा पूरा मैजिक एक बार के लिए खत्म हो जाएगा एंड तुम और तुम्हारा बैरियर दोनों ही कमजोर पड़ जाओगे। एंड ये कहते के साथ ही वीकेंड एक एंशिएंट बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है जो कि इस पूरे शहर को ही उड़ा देता है। इतना सारा डिस्ट्रैक्शन एक साथ होने के कारण खजाने का ट्रेमेंडियस मैजिक और बैरियर दोनों वीक पड़ जाते हैं एंड वीकेंड खजाने को पकड़कर एक प्रिजन में बंद कर देती है एंड कहती है कि तुम्हारा मैजिक एक हफ्ते में लौट आएगा बट मैं इससे पहले ही होनोका को पकड़ लूंगी। अब जब होनोका को ये सब पता चलता है कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो होनोका इन सब का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और ये चिंता करने लगता है कि इस तबाही में टाउन के लोगों और उसकी मोम का क्या हुआ होगा। बट तभी कगारी होनोका को समझाते हुए बताती है कि शहर के किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं आई है और वो सभी लोग उसकी मोम के मैजिक के चलते सेफ हैं। एंड अगर होनोका तुम ये सब ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। एंड ये सब कहने के बाद कगारी होनोका को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाने लगती है। अब जब कगारी और होनोका उस लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तब अचानक से एक टावर विच इन दोनों पर अटैक कर देती है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के चलते कगारी अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये टावर विच सोचती है कि वो कगारी को हराकर आसानी से होनोका को पकड़ लेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कगारी सिर्फ फिजिकली ही इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि सिर्फ वो अपने एक निक से इस टावर विच को धूल चटा देती है। इसके बाद कगारी फाइनली होनोका को इस सीक्रेट जगह लेकर आ जाती है जो कि वर्कशॉप विचेस का सीक्रेट ग्राउंड और इस शहर का दिल होता है। एंड कगारी होनोका को यहाँ एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए लाई है जिसके बाद सभी वर्कशॉप विचेस अपने मैजिक को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगी एंड सिटी की सिचुएशन को सुधार पाएंगी। बट ये मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि इसके लिए उस व्यक्ति के पास काफी ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ मैजिक होना चाहिए। लेकिन क्योंकि होनोका के अंदर स्पेशल पावर्स छुपी हैं इसीलिए होनोका ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली फॉर्म कर लेता है और सभी वर्कशॉप विचेस का मैजिक लौट आता है। मैजिक लौट आने के साथ ही सभी वर्कशॉप विचेस वीकेंड को पकड़ के कैद कर देती हैं। बट वीकेंड को पकड़ना इतना सरल तो था नहीं क्योंकि वो ग्रेनेड बॉम्ब का यूज कर अपनी प्रिजन को तोड़ देती है एंड वर्कशॉप विचेस की अड्डे से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ क्योंकि होनोका ने एक साथ इतना ज्यादा मैजिक यूज कर लिया था इसीलिए वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है एंड कगारी होनोका को दूसरी वर्कशॉप विचेस की निगरानी में छोड़कर वीकेंड से लड़ने अपनी झाड़ू पर निकल लेती है जहां वो एक अबेंडेंड चर्च के अंदर जाती है जो कि वीकेंड का एक सीक्रेट अड्डा होता है। कगारी को देख वीकेंड कहती है कि कगारी तुमने मेरा हाइड आउट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी पहले ढूंढ लिया है। बट कगारी बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती है इसीलिए वो डायरेक्ट ही वीकेंड पे अटैक कर देती है। बट वीकेंड एक बॉम्ब का इस्तेमाल करके कगारी के अटैक को रोक देती है एंड कहती है कि स्कूल में तो तुम्हारी वर्कशॉप विचेस ने मुझे पकड़ लिया था बट तुम यहाँ मुझे कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि मैंने इस पूरी जगह को बॉम्ब से भर दिया है। अब कगारी फिर से वीकेंड पे अटैक करने की कोशिश करती है बट एक्सेसिव बॉम्ब्स होने के कारण वो वीकेंड को काफी ट्राई करने के बाद भी छू नहीं पाती है। कगारी को ऐसे देख वीकेंड सोचती है कि वो इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगी बट तभी कगारी दोबारा खड़ी होती है और सभी धमाकों को पार कर उसे घेर लेती है। बट फिनिशिंग अटैक करने से पहले वीकेंड एक और बड़ा धमाका करती है जिससे चर्च की सीलिंग कगारी पर गिर जाती है। बट कगारी अभी भी सही सलामत खड़ी थी बट इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि बिना होनोका की मैजिकल पावर्स के कगारी के इस फाइट को जीतने के चांस काफी कम थे एंड वीकेंड फाइनली कगारी को उसे उसके घुटनों पर भी ला देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कगारी की मैजिकल पावर्स वापस आ गई हैं एंड हमें पता चलता है कि इस फाइट में आने से पहले कगारी ने होनोका की शर्ट को खुद पहनकर यहाँ आ गई थी एंड उसने अपनी शर्ट होनोका को पहना दी थी जिससे अब वो होनोका की मैजिकल पावर्स को यूज कर सकती है एंड वो ऐसा कर वीकेंड को हरा भी देती है। बट वीकेंड इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो थी नहीं इसीलिए अब वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है। कगारी उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है एंड वीकेंड 5 बड़े मॉन्स्टर को समन कर लेती है एंड उसकी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। इस तरफ तो ये सब फाइट चल ही रही थी कि दूसरी तरफ होनोका भी अपनी बेहोशी से उठ जाता है एंड बिना किसी देरी के सीधा वीकेंड के हाइड आउट के लिए निकल लेता है जहाँ अभी ये सब फाइट चल रही थी। अब फाइनली कगारी पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि भले ही वीकेंड कगारी से कमजोर थी बट उसने इस फाइट के लिए सालों से प्लानिंग की थी ताकि वो कमजोर होने के बाद भी कगारी को हरा सके।
एंड अब कगारी को फिनिश करने के लिए वीकेंड अपने मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट कर देती है, बट ये धमाका होनोका देख लेता है और डायरेक्ट चर्च में आ जाता है। वो तुरंत वहां जाके कगारी को संभालता है, बट कमजोरी के कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अब क्योंकि होनोका वहां आ चुका था तो कगारी होनोका की पावर्स को यूज करके चुटकियों में ही वीकेंड को अपने पैरों नीचे दबा लेती है। लेकिन वीकेंड का असली प्लान शुरू से ही इस टाउन को तबाह करने का था, इसीलिए अब वो अपना फाइनल और मोस्ट पावरफुल बॉम्ब को डिटोनेट कर देती है, जिससे टाउन के सभी लोग मरने लगते हैं। इतने सारे लोगों की मौत देख होनोका खुद को इसका जिम्मेदार समझता है एंड अपने अंदर छुपी ट्रेमेंडियस पावर को यूज कर उन सभी को फिर से लाने की कोशिश करता है, बट इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते के साथ ही वो अपने अंदर छुपी द व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन के पास पहुंच जाता है, जहां व्हाइट प्रिंसेस होनोका को बताती है कि वो टाउन के सभी मरे हुए लोग एंड टाउन को रिस्टोर कर सकती है, बट इसके लिए होनोका तुम्हें अपनी जान देनी होगी। एंड क्योंकि होनोका और कगारी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो होनोका के मरते के साथ ही कगारी भी मर जाएगी। लेकिन होनोका खुद से ज्यादा टाउन के लोगों की परवाह करता था, इसीलिए वो इस कुर्बानी के लिए हाँ कर देता है एंड व्हाइट प्रिंसेस की पावर को यूज कर पूरे टाउन एंड उसके लोगों को सिर्फ कुछ ही देर के अंदर रिस्टोर कर देता है। एंड अब जब कगारी और होनोका की डेथ की बारी आती है तो कगारी एवरमिलियन से उन दोनों की जान की जगह सिर्फ खुद की जान लेने के लिए मना लेती है एंड अकेली मर जाती है। एंड इसका फायदा उठा के वीकेंड होनोका की पीठ में चाकू मार देती है, बट होनोका उस चाकू को निकाल कर वीकेंड पे अटैक करता है। लेकिन होनोका का दिल वीकेंड की जान लेने के लिए नहीं मानता है। होनोका की नेकदिली देख वीकेंड चौंक जाती है और अपने एक साथी से होनोका की इंजरी को हील करवा देती है एंड चर्च से बाहर चली जाती है। बाहर जाते के साथ ही वीकेंड को क्रोनोइड मिलती है, जो कि वीकेंड को फाइट के लिए चैलेंज करती है एंड फाइट शुरू होने के सिर्फ कुछ ही सेकंड में क्रोनोइड वीकेंड को बुरी तरह हरा देती है एंड उसकी साथी विचेस को भी पकड़ लेती है। तभी वहां कगारी की मोम कजाने भी आ जाती है, जो कि क्रोनोइड के साथ एक फ्रेंडली फाइट करती है जो कि काफी इंटेंस होती है, बट अंत में कजाने उस फाइट को जीत जाती है। दूसरी तरफ चर्च में कगारी अभी भी नहीं मरी थी, क्योंकि होनोका ने सिर्फ अपनी पावर से ही पूरे टाउन को बचा लिया था, इसीलिए एवरमिलियन को अपनी पावर होनोका को देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मीन्स अब ना ही कगारी मरेगी और ना ही होनोका। एंड इसीलिए कुछ ही देर में कगारी अपने आप होश में आ जाती है एंड इसी के साथ होनोका और कगारी की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ नटखट विचेस अभी भी होनोका को तंग करती है, बट कगारी उन्हें हमेशा सबक सिखा देती है। तो बस यही थी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।